आप लोग जानते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात छिड़ी रही, आज भी कम नहीं है। आए दिन लग रहा है कि अब लड़ाई छिड़ जाएगी। हमारा देश गुलाम था, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ, यह भारत मां करा रही थी। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जो एक तरफ हिंदुस्तान और एक तरफ अपना हिंदुस्तान और एक तरफ पाकिस्तान है। जो पाकिस्तान कहता है कि हमें कश्मीर दे दो, और हम कहते हैं कि कश्मीर की बात करते हो, हम वो हिंदुस्तानी हैं कि अगर दूध मांगेगे तो खीर देंगे, लेकिन साले अगर कश्मीर मांगोगे तो हम चीर देंगे। 42 जवान शहीद हुए पुलवामा में, उन जवानों की लाश घर पर आई, लेकिन किसी का सर आया तो किसी का बाहें आई तो किसी का पैर आया। वह माँ बाप सवाल करते हैं, साहब जब मेरा बेटा भर्ती होने के लिए गया 1 इंच छोटा नहीं था, रिजेक्ट होकर वापस आकर और कहता था कि मां मैं भर्ती नहीं हो पाया, पिता मैं भर्ती नहीं हो पाया, तो मेरे बेटे की आंखें आंसुओं से भीगी होती थी। मेरा बेटा मेहनत करके गया और जब सेलेक्ट हुआ तो 1 इंच मेरा बेटा छोटा नहीं था। आज मेरे बेटे की लाश आई है, लेकिन सिर्फ मांस का लोथड़ा है, मेरे बेटे का सर नहीं है। ये साहिब मैं कैसे मान लूं आक नहीं मेरे बेटे की लाश है? क्या आपके पास कोई जवाब है? तो कोई जवाब नहीं है मित्रों। 4 लाइन भूमिका दियोगे, विराम बताओगे कैसे? अरे तिरंगा को ऊंचा उठाता है फौजी। बहादुर वही होता है जो देश के लिए मरता हो, मादरे वतन के लिए मरता हो, उसका नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से अंकित की जाती है। यहाँ एक लाइन कव्वाली के संकेत बा, कौन कव्वाली बा मास्टर? वह कव्वाली बका, तो मैं नाचे हुस्न हूँ अरे जवानी नाम है जरा मुझे सलाम किसी शायर ने लिखा है, अरे वाह, तो सलाम है तुझे और तू इतना सयक काम करो, तू अपनी मस्त जवानी हमारे नाम करो, तू अपनी क्या बात है, क्या बात है?
हिंद के नाक से खत्म पाकिस्तान होगा। यही से तो बिरहा के शुरुआत हो गई। ये बिरहा कहां से लिया गई? स्वर्गीय रामदेव चचा बुल्लू उस्ताद आजमगढ़ के अपने आवाज में एक अलग फनकार स्वर्गीय बेचन उस्ताद। अरे बड़ा प्रचार किया तूने हिंदुस्तानी को, देखूंगा तेरे पानी को। किया मैं सब्र तो आतंक किया करते हो, किया मैं सब्र तो आतंक किया करते हो। कुछ न पाओगे कश्मीर पर जिस मरते हो। बिरहा सुनने वाले बाबू भैया चचा लोग तनी ध्यान दिया लोग। बिरहा कहां से लिया गई? जोगिंदर भैया एकदम बुझाई की आंख से देखत है, कान से बिरहा सुनत और आंख से पूरा सीन देखत चलत। कहां से बिरहा लिया गई? जिला बलिया में वो भाव एक थाना, जिला बलिया में वो भाव एक थाना। भैया हो रसड़ा जाई, रसड़ा से नगरा, नगरा के बाद चौकिया मोड़। आज जब देवरिया के लिए आप जाएंगे तो आगवा बढ़ब चौकिया मोड़ से उभाव एगो थाना बा, और उभाव थाने से जब आगे बढ़ेंगे मित्रों तो एक तुर्ती पार चट्टी हो, और वही तुर्ती पार चट्टी से एक बंधा गईल हो। 3-4 किलो के मात्र दूरी पर, 3-4 किलोमीटर के दूरी पर एगो गांव टंगुनिया हो। और टंगुनिया गांव के रहे वाला एक गरीब किसान जिनका नाम बताया गया लाल बच्चन यादव। उनके दुल्हन के नाम विधावती बा। मालिक 3 संतान देले हुए और एक बिटिया, जौना बेटी के नाम सरिता बा। सरिता के ब्याह यही नगरा के बगल में भगमलपुर गांव है पंचे। गरीबी में लाल बच्चन अपने बिटिया के ब्याह बगैर दहेज के बाद उन कैलन हो। बिटिया दुल्हन बन करके बाद उन भगमलपुर आ गए, लेकिन छोट छोट बेटवा हुन। गरीबी इतना उनके तोड़ दिले बा कि लाल बच्चन द्वारे पर बैठ के रोवत हुन। दुल्हन विधावती घर में से निकल जाकर पजरे बैठ गई। कहो राम प्रवेश के बाबू काहे रोवत हुआ? आंसू पोछत पे रोव मत। बड़ा बेटा भी आके गोद में बैठ गई, अगलिया बगलिया दोनों बेटवा छोटा बैठ गई। बाबू सोचत हूं कब तक की गरीबी बर्दाश्त करब। कभी नाम दर्शौलन बिरहा में कैसे? राम प्रवेश सुनीला सरवा जीता लाला नावा सर, जीता लाला नावा हो। तीनों भाई रहलन हुना हार जी। बड़ा बेटा राम प्रवेश सोच गया कि गरीबी तब दूर हुई जब हम पढ़ लिख ले, नौकरी चकरी पाजी, गरीबी दूर हो जाई, बाबू के सपना साकार हो जाई। मेहनत किया राम प्रवेश
मेहनत रंग लाई मित्रों। राम प्रवेश धीरे धीरे मैट्रिक पास किया, दौड़े धूपे लगल, मेहनत रियाज करे लगल। आज जब मेहनत रियाज किलस, आज देखा मेहनत रंग लाई। एक दिन भैल का राम प्रवेश भरती भैल और इस भाव पर जवाहर फिल्म्स के रिकॉर्डिस्ट महोदय जो हम लोगों की आवाज, हम लोग गीत संगीत को जो है रिकॉर्ड करते हैं, आदरणीय श्री जितेंद्र भैया, आपका भी हम अपने बलिया के माटी पर ताहे दिल से हार्दिक अभिनंदन बंदन स्वागत करते हैं। फौजी बन गए राम प्रवेश, वांट निकला भराया और जा करके खुली भर्ती थी, बनारस में भर्ती हो गए। 6 महीना के ट्रेनिंग काट के फौजी वर्दी कसले जब घरे आई हो भैया, संजोग से बाबू दूरे पर बैठल हुए, जोगिंदर भैया कोना बाप के छाती दूना ना हो जाए। वर्दी ऐसा हो कि जब बाप मतारी देखेलन तब बाप मतारी के छाती दूना हो जाला। बेटवा के लपक के बात अंधक के भर अखबार लाल बच्चन रोवे लगलन। बेटा चुटकेस रखलस, बाबू के आंसू पोछता, कल ना बाबू रोवा मत, अब हमनी के गरीबी दूर हो गए। बेटवा घरे आइल बा, तिलकहरू के लाइन पर लाइन लगे लगल। आप लोग जानते बानी केहू के बेटा भर्ती हो जात बा, लोग अगर घर से निकलत हम तो कहत नहीं भैया तनी एगो लड़का ना बतावा। वो पूछत न कैसन लड़का, आ तो कोनो भर्ती वाला लड़का बतावा। ई नहीं खन कहत कि नहीं मास्टर लड़का बतावा, हां कंडक्टर लड़का कोनो बतावा, इंजीनियर लड़का होके तो बतावा, हां कोनो होमगार्ड में होके तो बतावा। वनियो लोग अब छटैया होत बटे सरकार में। तब ई कहत हूं भैया लड़का बतावा। एगो बात बता दी, हमरे गुमा के राम केवल भाई रहल बड़ा मचकिया आदमी, जे चरवाहा होई उ जानत हुई, गरिए के मुंह खाली बोलस। उनकर लड़का के तिलकहरू अइलन से कहलन से के राम केवल भाई लड़का के बियाह करबा न, तभी गोरू छानत रहल बाबा। आ तो तिलकहरू कहलन से कि लड़का के बियाह करबा न, कहलन हां हो। सरवा बड़ा मान हो गइल बा, सोचतन कि 30-35 ले पढ़ ले तो बियाह कर देती हो। अरे वाह, सोचबा आदमी चरवाहा पढ़ल लिखल जोगिंदर भाई ना रहल। अब उनके डिग्री के विषय में पते ना, संजोग से फलनी में उनका लइकवो रहल। निकल के कलश किए बाबू 2-4-10 आदमी आ जो निमन बार पढ़ल लिखल आ जो हरा बतियावे ढंगना है तो हमके बोला लेवे के चाहिए। हम बिना 80-85 पढ़ ले बियाह ना करबो बाबू। अब बाबू के छाती फूले तो कि लड़का ठीक को हाथ बा। तिलकहरू बुझत न से कि दोनों बापे पुते सारे पढ़ल लिखल बनल छ, यानी के डिग्रीए पता नहीं के आई बापे पुते फूलत न छ त कहीं हो ही जाला। फौजी जवान के बाद हम तिलकहरू अइलन ह, हमनी के बलिया गाजीपुर बनारस बियाह तय नहीं भैल, देवरिया जिला बियाह तय भैल, प्रात साज के गए। तो बताओ कि विरह में भाव दिल कैसे। जवाहर फिल्म्स के मालिक हमारे आदरणीय हमारे आदर्श श्री कमलेश यादव जी, आप महोदय की तरफ से 51 रुपये का सम्मान आशीर्वाद देखा नाव वही है। विरह में भाव दिल का चिंता नाम के दुल्हन से अग्नि को साक्षी मान करके जीने मरने का कसम खा करके फौजी जवान
अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर के घर आया। नतीजा निकलल का पंच, अरे सदिया भइली आइली चिंता जनानावा अतिहल भगवान गोदी तोई ला ला दुल्हन लेकर आयल। कुछ दिन बीतला के बाद ओकरा कोख से बड़ी उनहार एक थे बेटा का जन्म भइल। फौजी जवान छुट्टी लेके आवे जाए अइलन अपने बेटवा के फिर मेहनत कैलन देखलन ह। फिर बात हम चिंतावा के गोड़ भारी भइल। मालिक एक और बेटा दिलन। बड़े बेटे का नाम आंशु और छोटे बेटे का नाम प्रियांशु रखलन ह। दोनों प्राणी बड़ा खुश हुवन। दादा दादी भी बचवन के खुश हुए। भाई पर बात लगन बा कि हमारे भाई दोनों पढ़ लिख ले आगे बढ़े। छुट्टी समाप्त हुई। फौजी जवान के वर्दी कसा सुटकेस उठाया गई द्वारे पर बाबूजी के जाके गोड़ लगल। संस्कारी बेटा रहल। जाके बाबूजी के गोड़ लगलस। बाबू के आंख भर गई। बेटा जात हुआ? हाँ बाबू। आंख माई के गोड़ लगलन। माई तो अपने लाल के गाल पकड़ के निहारते रही। जात हुआ बेटा? बेटा के आंख भर गई। हम छुट्टी समाप्त जात ही। दुल्हन आरती का थाल सजा कर लेके आई। अपने फौजी पति के आरती उतरलस और रोरी लीलारे लगौलस पकड़लस कलाई। कलश के हमार बहादुर फौजी पति सैया जात ही तो अपने देश के साथ अपने वतन के साथ कभी गद्दारी मत कर। फौजी जवान चलल पंचे अजब चलन तो बड़ी पुरान गीत लगी। स्वर्गीय बेचन उस्ताद गावा मास्टर भैया कैसे गावे? गावा की अरे ससुर जरूर सलीबा हाय तिरियावा न हो आधैली नैहर केला। रजियल मजा बिरहवा में हम बतावे के पड़ल। अरे चली भैया सीमा पर जा वानवा न हो तहिया छतिया के साथ बेलथरा से ट्रेन पकड़ा बनारस गई और बनारस से ट्रेन पकड़ा जम्मू कश्मीर उसकी ड्यूटी थी। जाकर के ड्यूटी ज्वाइन किया। सूचना मिली रात में खुफिया एजेंसी से कि कुछ उग्रवादी कुछ घुसपैठी आकर के रामबंश भाग में छिपे हैं। अधिकारी आदेश कर दिया बेटा देर न करो, कुछ जवानों को लेकर जाओ और हरमजादों को पता करो वो हरमजादे कहाँ छिपा है। एक भी उग्रवादी एक भी घुसपैठी बचना नहीं चाहिए। फौजी जवान जब चलल तो ये हमारे जोगिंदर भैया के दिल के गीत लगी। क्या गजब। जोगिंदर भाई अरे आई सुहाग रात जहिया
में अब फर्ज की बात दी गई बाबू, बड़ी अच्छी लाइन है। क्या? अरे दिल्ली से आकर मिली जहिया, दिल्ली से आकर मिली जहिया, कहिया रात दिन लगावा सबू पैया पीरावा, रात दिन लगावा सबू पैया पीरावा, रक्षक भारत माता के पीरावा, रक्षक भारत माता के। हमारे जवान सोचते हैं अगर आदेश मिल जाता, आर पार की लड़ाई हो जाती, फिर कभी पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ नजर उठा करके देखने का जरूरत नहीं करता। आर पार की लड़ाई हो जाती, पता भी नहीं चलता पाकिस्तान को कि पाकिस्तान भी किसी नक्शे में था। लेकिन सुरेश सेना नायक के मिलल आतंक छिपल राम पान के भीतर, पान के भीतर सदा तिरंगा बांधी कहिया, भैया बहादुर मेरा रहिया, कहाँ छिपताना समुद्रिया पीरावा, कहाँ छिपताना समुद्रिया पीरावा, रक्षक भारत माता के पीरावा, रक्षक भारत। सुरेश सेना नायक आदेश किए 5 जवानों को साथ में ले लो, जाओ देर न करो राम प्रवेश। राम प्रवेश यादव 5 जवानों को लेकर के चला। आज जब चला बाबू, वो समय कभी भाव दिया विरह की शैली में, हरे मोरा राम तिरंगा तोहरी छाती पर गड़ी, अरे तिरंगा तोहरी छाती पर गड़ी, अरे लहू से लाल हो गई कश्मीर की घाटी घाटी घाटी। भारत माँ की गाथा को अरे फिर से पहरी दोहराए हैं, अपनी संपत्ति कायम रखवा तिरंगा लहराए हैं। अब्दुल हमीद जी देश के खातिर, अब्दुल हमीद जी देश के खातिर अपना वो प्राण गवाए थे। याद करो कुर्बानी को, पाक सेना को मार भगाए थे। राम प्रवेश यादव कहा, जात का मुसलमान होते हुए वह गाजीपुर का लाल पीर अब्दुल हमीद ने 7 टैंकों को तोड़ा और पाकिस्तान को घुटने के बल कर दिया। याद है जिस दिन वर्दी पहने थे उस दिन कसम खाए थे कि वर्दी मेरी माँ है, वर्दी मेरे पिता है। इस देश के लिए बेटा गर्दन कटा सकता है लेकिन कदापि अपने कदम को पीछे नहीं हटा सकता। अगर कोई भी विचलित हुआ तो बेगर हिचक दौड़ा करके हम गोली मारेंगे। अगर मेरा पैर डगमगाया तो तुम 5 मिल करके और मेरे ऊपर गोली झोंक देना। जवान चलन तनी सा झलक लगी बीरज की तरफ। कैसे मास्टर?
जवान चलन हो अजब चलन भैया भैया ललन भाई आदेश भैल कभी भाव दिए बिरहा में कैसे अरे राम सा भाग में घुसल कहिया पापी भाई बनवा जाना भला ही नहीं है अरे बनवा भला ही नहीं है अकड़ है राम पर कृष्ण बनवा जाना भला ही तबले आतंकवादी हाई चलावे लगलन गोली तो थे आतंकवादी के बंद कैलन गोली रामवंश भाग झाड़ी में छिपे कुछ हरमजादे उग्रवादी घुसपैठी नजर पड़ गई राम प्रवेश यादव पर। कहा कि 2 जवान इधर जाए 2 जवान इधर और 1 जवान को साथ में लेकर के राम प्रवेश यादव कहा कि काम करो आगे बढ़ो। आगे बढ़ा था और तब तक उग्रवादियों के नजर में पड़ गए। उग्रवादी घुसपैठी टारगेट बना करके गोली झोंकने लगे। जब झोंके लगलन हो राम प्रवेश यादव भी मोर्चा कायम रखा। दोनों तरफ से धू धू करके गोली चलने लगी। 2 घुसपैठियों को मार गिराया और जो 2 घुसपैठियों को जब मार गिराया इतनी गोली चल रही थी उग्रवादियों की तरफ से कि सोचने पर वह राम प्रवेश यादव मजबूर हो गया कि शायद ज्यादा लोग हैं। तो अपने साथी से कहा कि यह काम करो तुम झाड़ी के पीछे से होकर पहाड़ी के पीछे होकर और जाकर के झांक कर देखो हरमजादे कितने हैं। और जैसे पूछे तो आगे बढ़ल हो एक पहाड़ी में छिपा घुसपैठी की नजर राम प्रवेश में पड़ी। टारगेट बनाया निशाने पर लिया घोड़ी दबाया जोगिंदर बाबू सनसनाती गोली निकल। नतीजा निकल का राम प्रवेश का गोली लागल वह गोली जाकर के राम प्रवेश यादव के सीने में लगी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। धाराशाही गिरा बाबू। तब तक वह साथी दौड़ पड़ा। ऐसे अखबार में पकड़कर खींचकर एगो पहाड़ी के टेक लगा के अपने मित्र से कह रहा है मित्र चिंता मत कर मैं हूं ना। झाड़ी तोड़ करके सामने रखता है। तुरंत अपने अधिकारी सुरेश नायक से बात किया सर ऐसी ऐसी घटना घट चुकी है। सुरेश सेना नायक कहते हैं बेटा हौसला बुलंद रखो हम अभी आ रहे हैं हम अभी आ रहे हैं मोर्चा कायम रखो। सुरेश सेना नायक कुछ जवानों के साथ आते हैं मौके पर। फौजी राम प्रवेश यादव के सर पर जब हाथ रखते हैं राम प्रवेश का किया खोल लिया। अपने अधिकारी सुरेश सेना नायक की कलाई को पकड़ा कहा सर अब मैं बचूंगा नहीं 2-4 मिनट का मेहमान हूं। कहे कि नहीं बेटा तुझे कुछ नहीं होगा हम लेकर अभी चलेंगे उधमपुर हॉस्पिटल में तेरा इलाज कराऊंगा। कलश की ना गुस्सा है ये वो काम जरूर कर दी मेरे मरने के बाद मेरी लाश को किसी के हवाले मत करिएगा। मेरी लाश को तिरंगे झंडे में लपेट कर और काट के तबूत में रख करके मेरे गांव तक आप जाइएगा। मेरे घर वालों से एक बात कह दीजिएगा साहब अर्ज लगाता है एक बात कहा का कलश गीत है लगे जोगिंदर भैया की बाबू दरोगा जी हर के बने गुनाहिया पियावा बधाला पर ना
पियवा हमर आतर पातर ना पियवा मुरचूर। तवजियल मजब फर्ज में है भाव है। कहलस कि हमारे साहेब हरे आपस बात अरजी एक हमार हमारे साहेब मोर माई पहले आई घर जाई बिए साहेब ता मोर माई पहले आई। जमाना देखी बेटवा के अपना अरे रोई रोई के मर जाए कि हमर साहेब हमारी माई बाबू से कही हम और समाचार। हमरे माई बाप से समझा बुझा के कह दी तेरा बेटा बहादुर रहा, वीर गति को प्राप्त हुआ, बहादुरी के साथ लड़ते लड़ते एगो बात और कर दी साहेब कह दी काम दुल्हन हमरो चिंता सुन के बिलखत दुआरे आई। अंशु प्रियांशु दोनों बचवन के हाय गोदी में ली हम उठाई हमारे साहेब हमारे साहेब देखी हमीरे अखिया से आंसू धार हमारे अरे साहेब ये धरती पर सबसे अभागा हम बाप नहीं साहेब। हम अपने बचपन के गोद में खिलाई नहीं भूली। मेरी लाश जाएगी, मेरे परिवार वालों को समझाइएगा। हमारे पगली बहन सरिता के समझाई दिया, भाई के समझाई दिया। वो काम कर दी साहेब, मेरे पॉकेट में मोबाइल है, कम से कम घर वालों से बात करा दीजिए। सुरेश सेना नायक वर्दी में हाथ डालते हैं, पॉकेट में मोबाइल थी, मोबाइल हाथ में मिला, तब तक राम प्रवेश यादव सदा सदा के लिए अपने अफसर के गोद में गिरा और सदा सदा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चल बसा। तिरंगे झंडे में लाश लपेटी गई, काट के ताबूत में रखी गई। तुरंत बलिया कंट्रोल रूम सूचना दिए, डीएम साहब से बढ़ता हुई बताया कि बलिया कलाल बलिया का बहादुर लड़ते लड़ते रामबन सभाग में शहीद हुआ है, वीर गति को प्राप्त हुआ है। घर वालों को सूचित कर दीजिए, लाल बच्चन यादव का बेटा है, टंगनिया गांव भाव थाना। नंबर लेकर के उसी रात फोन करने लगे, लेकिन मोबाइलवा स्विच ऑफ करके बाबू रखले हूं, चार्ज में लगोले हुन। भोर का समय भइल, जाग के बाद तुम फ्रेश हो किलन चौवन के नाते बांध के लाल बच्चन यादव के मोबाइल पर जब घंटी बजल, रिसीव किए, कान ले सटोलन हो। हम भैया के बोलत बात सोच बक आदमी बताए कि हम बलिया से डीएम साहब बोल रहे हैं। अरे साहेब आप कहते हैं कि आपके पास कोई है? कहना कहने कि बड़ी दुख के साथ आपको हमें सूचित करना पड़ रहा है, आपका बेटा बहादुर था। कहना साहेब कहल का चार थे, हमारा बेटा ठीक बा ना? कहला की धैर्य रखिए, बड़ी दुख के साथ हम सूचित कर रहे हैं आपको कि आपका बेटा लड़ते लड़ते रामबन सभाग में शहीद हो चुका है। बाबू के हाथ से मोबाइल छूट गए, छाती पत्थर हो गई हो, पंचे आंख से झरझर झरझर आंसू चलत बा। जब किरण फूटल
विधावती घरवा में से निकल चौवा डिड़ियात हुन, एको छलावन नहना ना डलले हुन, जाकर पजरवा बैठ गए, कपार पर हाथ रख के कलश, राम प्रवेश के बाबू खाए रोवत हुआ, तबीयत ठीक बा ना? अपने दुल्हन के पकड़ के कहला विधावती हमनी की दुनिया उजड़ गई, ले पगली दुनिया उजड़ गई, हमनी के कमा सुख बेटा ये दुनिया में नहीं रह। मतारी छाती पीट के जब रोने लगी तो मुंह पर हाथ रख लेना, रोइया मत, पतो ही जाने नहीं पावे। फौजी जवान की लाश तिरंगे झंडे में लपेटी गई है, काट के ताबूत में रखल बा। सुरेश सेना नायक डीएम साहब से वार्ता किए कि हम फौजी हेलीकॉप्टर से लेकर के इस जवान की लाश को घर तक आएंगे, जगह चुन लिया जाए कहां हेलीकॉप्टर उतारे जाए। चारों तरफ धान लगल बा, पानी लगल बा, कीच काच बा, बताए कि सर बड़ा दिक्कत है। तब बात एरोप्लेन से लाश लेकर के बाबतपुर हवाई अड्डा पर उतरलन है। और फौजी जवान की लाश को लेकर के बाबू पार्थिव शरीर को लेकर के अपने गाड़ी पर कुछ जवानों के साथ यही और यहाँ गाजीपुर होते हुए कठवा मोड़, यही रसड़ा होते हुए बेलथरा चौकिया मोड़ जब पहुंचलन है, हजारों हजारों की तादाद में लोग एक ही नारा लगा रहे थे कि अमर कि राम प्रवेश अमर रहे, और नारा लगाओ चलन है। जब फौजी जवान की लाश द्वारे पर पहुंचल तब दुल्हन के पता चलल कि द्वारे पर भीड़ लगल बा, केहू बतावल द्वारे पर भीड़ लगल बा तो फौजी पति आयल हुन, लेकिन ये दुनिया में नहीं हुन। दुल्हन कबाड़ खोल के छाती पीटत आई, उतनी भीड़ थी, भीड़ को फाड़ती हुई पहुंची और एक बात कहती है, साहब मैं देखना चाहती हूं अपने पति को, मेरा बहादुर फौजी पति सरहद पर लड़ा है, कहीं ऐसा तनाव फाक करके कायर की भात पीठ पर तो गोली नहीं खाया है। अरे बाप रे बाप, सब सन्नाटा हो गए। सुरेश सेना नायक आदेश करते हैं, ताबूत खोली गई, तिरंगा झंडा जब हटावल गई, छाती गोली से छलनी है। अपने फौजी पति के लसिया पगीर के आरो के बात दुल्हन का कहलस हमारे बिरहा के लास्ट गीत है। कहलस की देखल तिरंगा में हर सजन के लसिया, देखल तिरंगा में सजन के लसिया का कम पे गिरल पादारिया। सैया हो, ये पगली से कुछ कह के ना गिला, समझा के ना गिला हो रजऊ। बेटवा स्कूल से यन पूछियन कि मम्मी पापा कहाँ हुन, हम का जवाब दे, हम का बताए सैया, ये खाली अखियां खोल देता। और तब तक स्कूल के मैनेजर साहब खुद अपने गाड़ी से लेकर के दोनों बच्चों को आ गए। आंशु प्रियांशु को पीठे पर बातन झोरा और ड्रेस में हुन स्कूल के गाड़ी से उतरते हैं दोनों बच्चे। तो एक बार सबकी नजर उन बच्चों पर टिक गई और लोग ये मन में कल्पना कर बका भगवान ऐसा सुघर लालन के बाद उन टूर बना दिया।
बचवा तुलबुल तुलबुल चल रहा, छोटका पीछे बड़का आगे, भीड़ फाटती गई। लेकिन देखलस दोनों बचवा माई रोवत बात, माई के लगवा गिलन। बड़ा बेटा आंसू अपने पापा के पकड़ के कहत बा, पापा सुतल हुआ, कुछ बोलत ना हुआ, पापा कुछ कहत ना हुआ, मम्मी रोवत बा। दोनों बचवन के सीमेंट के दुल्हन अपने पति के छाती से बात अंगूठा से खून बोर के अपने दोनों बचवन के माथे तिलक कलस कलश से एक के बात के चूक हो गए। क्यों ना बात को बतौलस, कहलस की रही रे सयान, अरे अंशु प्रियांशु ललनावा, अरे रही रे सयान अंशु प्रियांशु ललनावा। हरे मचल बाट हालात बा, मचल बात हल्का है, अरे तमुनिया गाँव नगरिया पंच विधायक अधिकारी लोग के झूठे लगलन। राम प्रवेश के लाश पंचरा खलबा दुआरी, राम प्रवेश के नाई जब डाली वहर भाई दादा, मतारी जब अपने बेटी को देखती है बाबू, करेजा बिगड़ गई मतारी के हो। चिंता देवी देखिए भी वो तो हो गई तहिया, श्री लसन बजी गिरल खाई के पछाड़ी। भाई से भाई के नाता टूट गए, भाई बेहोशी की हालत में पड़ल हुए, बाप के छाती पत्थर हो गए। लेकिन पंचो हो नतीजा निकलल का, संगवा में फौजी जतना राम प्रवेश के आइल बाण, रोई रोई पीरी तो सुनावे बार बार। चैनपुर गुलर बागा सरजुदार में नवा हो बाबू, राज की समान से भइल बा संस्कार। जितने जिले के मंत्री विधायक थे, हर दल के लोग गए, जाकर के समझाते हैं। हजारों हजारों की तादाद में उस फौजी जवान राम प्रवेश यादव की पार्थिव शरीर लेकर चैनपुर गुलर बागा
सरदुच तट पर बात उन चिता सजावल गई। लेकर के पहुंचे 10 वर्ष का बेटा आंसू अपने बाप को मुख अग्नि देने चला बाबू। और जब मुख अग्नि देवे लड़का चल, ये पुनः जवाहर फिल्म्स आदरणीय हमारे मालिक श्री कमलेश यादव जी, आप महोदय की तरफ से सम्मान आशीर्वाद बहुत बहुत प्रणाम। आज जब अपने बाप को मुख अग्नि देने चला वो 10 वर्ष का बेटा, तो एक बार सबकी नजर आंसुओं से भीग गई। मित्रों, अपने बाप को मुख अग्नि देने चला तो बड़ी ऊंची बात कहा कहलस की कैसी लगाई, हर कैसी लगाई मुंह में आग हमारे पापा जी। उठ गई लट्टू अरन के भाग हमारे पापा जी। उठ गई लट्टू अरन के भाग हमारे पापा जी। भाग भैली पापा जी तो कैसे लगाई मुंह में आग हमारे पापा जी। कहल रहल हमसे साइकिल लेके आई, अरे साइकिल लेके आई। ये पापा हमने के ड्रेस दई, के फीस दई, के छुट्टी ले के आई तो हमने के दुलराई प्यार दी, गोदी में बैठाई हो पापा। करार करके गिरल की आई तो तुम लोग के हम साइकिल किनब। हमारे सम्मानित पूजनीय बड़े भैया श्री सुरेंद्र यादव, आप महोदय की तरफ से पुनः 51 रुपये का सम्मान चनस पर सकल पंच बाबू भैया लोग के प्राण को लगी। एक बात आखिरी कहले रहल हमसे साइकिल लेके आई, अरे साइकिल लेके आई। गदरी के मेला तो हमके संग ही घुमाई, तो हमके संग ही घुमाई। हमनी के टुअरा बनाई गइला पापा जी, हमनी के टुअरा बनाई गइला पापा जी। रोवाई गइला पापा जी ता कैसे लगाई मुंह में आग हमारे पापा जी। लोग समझाते हैं बेटा मत रो, होनी को कोई टाल नहीं सकता। और आज की सम्मान से उस बहादुर की आखिरी विदाई की गई तो विराह का लाश पर मार दिया गया। कहना है क्या सीमा ये भैया सीमा से शहीद के विदाई भैला। भारत माता के लड़ाया पराई गईला। का सम्मान हमारे छोटे भाई आदरणीय अंतिम दाह संस्कार करके जब घर लोग आए तो होत बियाने मीडिया वाले पहुंच गए।
और जाकर के उस मां से सवाल करते हैं जिस मां का बेटा खोया है। कहले मतारी तेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, कुछ कहना चाहती हो? बुढ़िया मतारी चश्मा उतार के आंसू पुछलच कलच की बेटा क्या पूछना चाहते हो? है लड़के बाबू भैया मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन बता देना उन पाकिस्तान हरामजादे आतंकी घुसपैठियों से कि एक नहीं हजारों बेटा होते तो इस देश के प्रति अपने बेटे को बलिदान कर देती। एक ही राम प्रवेश शहीद नहीं हुआ। जब जानना चाहते तो अखबार से और मीडिया से बता देना एक बात, बड़ी ऊंची बात मतारी कलश का कहलस। अरे राम प्रवेश के माई कहे हमारे लाल नहीं है, अनाथ हमर फौजी बन के बदला तू गई। कहती है बता देना जय दिन हमार नाती दोनों जवान हुई हैं, फौज में भर्ती हुई हैं और पाकिस्तान के छाती पर चढ़ के हमार दोनों नाती अपने बाप के बदला ले लिए। ऐसे बहादुर बेटे को हम सत बार नमन करते हैं, नमन करते हैं उस माता पिता को जो ऐसे बेटे बहादुर बेटे को जन्म दिए। तो कुसुमपरा स्वामी गुजर देव जी गुणकारी कथन करे कवि श्यामदेव अमरनाथ धनंजय मुन्ना राजन ओम प्रकाश की तैयारी